हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ या तो चाह रहे हैं या फिर इसी से ही रिलेटेड काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का भी होता है, सेलिब्रेशन का भी होता है, गेट टुगेदर रीयूनियन का भी होता है। तो इस तरीके की भी एक एनर्जीज आपकी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ मैरिज चाह रहे हैं, कुछ टॉरस के लिए हो सकता है एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि रीयूनियन चाह रहे हैं, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप वेकेशन पे पार्टनर के साथ जाना चाह रहे हैं और कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं या फिर से इसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। डीपर लेवल के लिए कमिंग सून के कार्ड में नियर फ्यूचर लिखा हुआ है, तो बहुत एक जल्दी इसी चीज़ को आप चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड जनवरी के लिए इल्यूजन का कार्ड कहता है कि आपको मन ही मन ऐसा लग सकता है कि जो आपको दिख रहा है ना वो है नहीं है। अब देखिए ये सब टॉरस के लिए डिफर करेगा। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के एक्शन इनिशिएटिव्स जिस भी तरीके से हैं वो कहीं आपको रियल नहीं लग रहे हैं। अगर वो बहुत अच्छे से आपके साथ हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मन ही मन पता नहीं उनके मन में आपके लिए उतना लव केयर है या नहीं है, या फिर अगर सरफेस लेवल के लिए वो थोड़े से इनडिफरेंट हैं आपसे तो आपको ऐसे लग सकता है कि ये दिखा तो रहे हैं कि इनडिफरेंट हैं लेकिन मन ही मन में इनके लिए बहुत प्यार है। तो देखिए इल्यूजन का मतलब जो दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं, और किसी भी चीज़ को लेकर मन ही मन टॉरस आप ऐसा महसूस कर सकते हैं मिड जनवरी में या फिर जनवरी मंथ में। यहाँ पर जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिनेरियो होगा जहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो आपको रियल नहीं लग रहा है। कुछ के लिए टॉरस आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, पार्टनर का कोई बिहेवियर हो सकता है, मैंने अभी 2 एग्जाम्पल्स दिए, और कुछ टॉरस के लिए अपनी ही फीलिंग्स हो सकती हैं। कितनी बारी हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम क्या चाहते हैं। तो कहीं देखिए इल्यूजन का कार्ड कहता है कि चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसे आपको ऐसे लग रहा है कि रियलिटी में नहीं है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि शायद आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है किसी तरीके की सेलिब्रेशन आपके पर्सनल फ्रंट में है, आपकी फैमिली में है, या फिर आपके किसी लव्ड वन की लाइफ में है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं जनवरी स्टार्टिंग से लेकर मिड जनवरी तक आपकी बहुत सरफेस लेवल के लिए एक फ़न, मज़ा, मस्ती वाली एनर्जीज रह रही हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। और मिड जनवरी या फिर जनवरी मंथ के लिए मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक डाउट आपके मन में आता हुआ दिख रहा है। एंड जनवरी के लिए 6 ऑफ कॉइंस, फायर, वाटर के कार्ड कहते हैं कि मिक्स एनर्जीज रह सकती हैं। कभी कभी आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आपके मन में आपके पार्टनर के लिए हैं, कभी कभी आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, और कभी कभी आपको ऐसे लग सकता है कि पता नहीं जो आप एक इतना प्यार, मोहब्बत या फिर पैशनेट एनर्जीज महसूस कर रहे हैं वो रियल हैं भी या नहीं हैं। और जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं, 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड कहता है कि एक गिविंग रिसीविंग आपकी तरफ से पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। एंड
आपके पार्टनर की एनर्जीज देखें तो कहीं जनवरी स्टार्टिंग में बहुत ग्रेट टॉरस आपके पार्टनर नहीं महसूस कर रहे हैं। ग्रीफ, सैडनेस एंड द स्टार रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में वो रहते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत उदास हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर एक मायूसी भी रहती हुई दिख रही है, एक अफसोस भी रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शनलेस महसूस करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। मिड जनवरी के लिए उनके लिए फॉरगिवनेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है उनको या तो कोई बात पीछे आपकी बुरी लगी, या उनको लगा आपसे कोई गलती हुई है और उस चीज़ को वो बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे। मिड जनवरी में कहीं इसी चीज़ को वो फॉरगिव कर रहे हैं, उसी चीज़ को माफ़ कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर को लगता है कि भाई उनसे गलती हुई कोई, और उसकी एक फॉरगिवनेस आपसे चाह रहे हैं। तो या तो देखिए आपको फॉरगिव कर रहे हैं या आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट भी उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी पुरानी चीज़ों को भुला के कहीं नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत करना चाह रहे हैं। एक नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आपके पार्टनर चाहते हुए तो दिख रहे हैं। लेकिन एंड जनवरी में 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है फिर से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में रह सकते हैं। डीपर लेवल के लिए नीडिंग स्पेस का कार्ड कहता है जहां एक तरफ आपके साथ चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने लिए स्पेस भी चाह रहे हैं, यानी कि अपनी स्पेस उनके लिए बहुत अहम रह रही है। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में हमने देखा कि आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। अब ये नई बिगनिंग सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर कहीं कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेरी सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, अपनी स्पेस चाह रहे हैं, और कुछ टाइम के लिए कहीं इसी तरीके की एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे नीडिंग स्पेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि एंड जनवरी या फिर जनवरी मंथ में उनके लिए उनकी स्पेस बहुत बहुत अहम रह रही है। और अब देखते हैं टॉरस की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही माइंड से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। लेट इट बी का कार्ड कहता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे हैं, और ये सबके लिए डिफर करेगा। लेकिन टॉरस आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा दिख रहा है कि वो उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप फिर भी या फिर काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो नो एक्शन वाली एनर्जीज आपके पार्टनर्स की तरफ से ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। लेट इट बी का कार्ड कहता है उनको ऐसे लग रहा है भाई जो हो रहा है होने दो, जैसा है रहने दो, होने दो, मुझे अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स नहीं लेने, मुझे अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेने हैं। और कहीं जो भी वो कह रहे हैं या कर रहे हैं बहुत लॉजिकली करते हुए दिख रहे हैं। मिड जनवरी के लिए प्रिटेंडिंग एंड द फूल रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर कहीं एक प्रिटेंशन सी रहती हुई दिख रही है। कितनी बारी होता है ना कि हमारे मन में कुछ और होता है लेकिन वो हम जाहिर नहीं होने देते हैं, हम कहीं उसका कॉन्ट्ररी सबको दिखाते हैं, और इसी को शायद प्रिटेंडिंग कहते हैं। और यही कहीं इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। और आपके लिए इल्यूजन का कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म करता है। हमने यहाँ पे इल्यूजन के कार्ड में देखा भी था कि टॉरस आपको लग रहा है कि जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। और देखिए प्रिटेंडिंग का कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें जो रियलिटी में हैं उसको नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकती हैं, कुछ के लिए बिहेवियर हो सकता है। और कहीं इन द प्रोसेस द फूल रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही एक इमेच्योर एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह रही हैं। थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, एक चाइल्डिश बिहेवियर भी रह रहा है।
और कहीं देखिए फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं प्लान करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं, एक फ्रीडम चाहते हुए दिख रहे हैं। और अगेन देखिए नटशेल में काफ़ी एक इमेच्योर एनर्जीज़ मिड जनवरी में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकती हैं। लेकिन जो भी आपकी एनर्जीज़ हों टॉरस, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, कहीं एंड जनवरी के लिए टेकर, रिस्क एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों ही किसी लेवल पे एक चांस इस रिलेशनशिप को देना चाह रहे हैं। कुछ भी रिस्क अगर लेने हैं तो वो भी लेना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का रिस्क ले रहे हैं। कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लेने का एक रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करने का एक रिस्क ले रहे हैं। और जो भी रिस्क आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, उसी से रिलेटेड बहुत स्पीड से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और कहीं नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, चाहे साथ साथ, चाहे फिर अकेले। और देखिए एंड जनवरी के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड यूनिवर्स आपको फेवर करते हुए दिख रहे हैं, किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।